नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम उपस्थित हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर आपके बीच में। इसको देखिएगा। आने वाली आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। पहला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। किस गुप्त शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने। अगला है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो लॉर्ड डलहौजी। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समुद्रगुप्त को। अगला है, आईसीएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। बुलंद दरवाजा किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अगला है, भारत की पहली रेलगाड़ी, यात्री रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई बोरेबंदर और ठाणे के बीच में। मुंबई के बोरेबंदर और ठाणे के बीच में पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी। अगले, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, आप सबको पता है। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये क्या होता है? ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया इम्पीचमेंट प्रोसेस का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला कार्य, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची से संबंधित है। कृष्णा जयाशंकर किस खेल से संबंधित है? तो शॉट पुट से संबंधित है। अगला है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो श्री सिद्धरूधा स्वामी जी हुबली जंक्शन, कर्नाटक में है ये। श्री सिद्धरूधा स्वामी जी हुबली जंक्शन 1507 मीटर का है, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 18, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक। अगला है, किस निकाय को संविधान का संरक्षण गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? किस निकाय को संविधान का संरक्षक गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का संरक्षक होता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट को कहा जाता है, सबसे बड़ा पठार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व बिहार। अगला है, जूट की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो जलोढ़, एलुवाइयल या दोमट मिट्टी, लोमी। पीएच मान 4.8 से 5.8 के बीच है। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी भी उसको कहते हैं, जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सूची में शामिल होने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैम्प किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बानू मुश्ताक द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सूची में शामिल होने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैम्प किसके द्वारा लिखी गई है? तो बानू मुश्ताक द्वारा। अगला है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? साउदर मोस्ट पॉइंट
इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है ये। करे भारतीय आर्थिक सुधारों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जनक किसे कहा जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को कहा जाता है। अगला है भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? तो ये सेवा क्षेत्र देता है। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा योगदान देता है। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा योगदान देता है। अगला है भारत में वस्तु एवं सेवा कर द्वारा किस कर को प्रतिस्थापित किया गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर द्वारा उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, क्रय कर, मनोरंजन कर आदि को जीएसटी द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। पहले कौन सा संगठन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। अगला है हाल ही में लॉन्च की गई लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पीएस रमन द्वारा लिखी गई है। पीएस रमन द्वारा लिखी गई है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, पीएस रमन। कर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस.ए. दवे 12 अप्रैल 1988 से 23 अगस्त 1990 तक पहले अध्यक्ष थे। अगला है किस अर्थशास्त्री ने धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था? याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी। विटामिन डी को जाना जाता है। अगला है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया? तो दिमित्री मेंडेलीव ने किया था। अगला है पारगम्यता परमिएबिलिटी की एसआई इकाई क्या है? तो हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर है पारगम्यता की। अगला है मानव शरीर का कौन सा भाग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो पैनक्रियाज अग्न्याशय करता है। अग्न्याशय। अगला है कह रहा है कि वाहन के पश्च दृश्य दर्पण रेयर व्यू मिरर्स में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है हबल अंतरिक्ष दूरबीन। हबल अंतरिक्ष दूरबीन हबल स्पेस टेलीस्कोप किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। 50वां प्रश्न है आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे हल्का है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का है। अगला है भारतीय रेलवे का शुभंकर मस्कट क्या है? तो भोलू ट्रेन मैनेजर ट्रेन गार्ड एक कार्टून हाथी है। भारत में किस रेलवे स्टेशन का नाम सबसे लंबा है? तो देखिए ये पुरैची थलाईवर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन उर्फ चेन्नई सेंट्रल। कर जीएसटी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो असम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआईपी कर लीजिए इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो बोगीबिल पुल। बोगीबिल पुल। अगले भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया था। अगला कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो बोगीबिल पुल। कह रहा है कि कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन बन गया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन। अगला है कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। अगला प्रश्न है 2019 स्टेशन स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कहा गया है? तो ये जयपुर को कहा गया है। जयपुर रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कहा गया है। अगला है स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक अधिकारों की सिफारिश की थी? तो 8 मौलिक अधिकारों की सिफारिश की थी। पर अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। कर पूर्ण स्वराज का नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में दिया गया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाहौर अधिवेशन 1929 में दिया गया था। अगला है वर्ष 2023-24 के उत्पादन अनुमान के आधार पर भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। अगला है
जूनागढ़ का शिलालेख, जिसे गिरनार शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, किस शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए रचा गया था? जूनागढ़ का शिलालेख, जिसे गिरनार शिलालेख भी जाना जाता है, किस शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए रचा गया था? ये पश्चिम क्षत्रप वंश का शासक रुद्रदामन प्रथम। कह रहा है कि अगला प्रश्न, गुरु पद्म संभव उर्फ गुरु रिनपोछे की जयंती पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह है हेमिस-तेसेचू उत्सव। हेमिस-तेसेचू उत्सव। करे यूनेस्को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम दक्षिण भारत के किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो पल्लव। कह रहा है कि भारतीय सांस्कृतिक नृत्य के लिए भारत के पहले आधुनिक गुरुकुल नृत्य ग्राम की स्थापना किसने की? तो ओडिसी नृत्यांगना प्रतिमा गौरी ने 1985 में की थी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो रेलवे स्टेशन है वो है घूम रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है ये। कह रहा है कि अगला प्रश्न, हबर्डिया हेप्टेन्यूरॉन जो विलुप्त होने के कगार पर है, किसकी प्रजाति है ये? तो घास की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये? घास की। अगला प्रश्न, लठमार होली मुख्य रूप से किस स्थान पर मनाई जाती है? तो ये लठमार होली बरसाना और नंदगांव उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। कर शुद्धि आंदोलन किस संगठन ने शुरू किया था? तो शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने शुरू किया था। प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर और देशवार भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन तैयार करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थुंगर हिल्फे ये तैयार करते हैं। अगला है, भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना? तो ये 1 जनवरी 1995 को बना। अगला है, भारत किस वर्ष विश्व व्यापारी तो हो गया। अगला है, 2024 में महिला विश्व कप शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती? तो कोनेरू हम्पी ने। महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो कोनेरू हम्पी। अगला है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, AI का ज़माना है इस समय। करे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं के लिए प्रावधान है? किस अनुसूची में भाषाओं के लिए प्रावधान है? तो 8वीं अनुसूची में, आपको पता है 8th शेड्यूल में। अगला है, वैश्विक जलवायु संघर्ष ग्लोबल क्लाइमेट फाइट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो 10वां स्थान है। वैश्विक जलवायु संघर्ष जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 10वां है। अगला है, कौन सा संगठन विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है? तो ये विश्व बैंक करता है। कौन सा संगठन विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। अगला है और लास्ट प्रश्न है आज का कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो कौन बनी थी ये? तो आपको पता होना चाहिए, मनु भाकर जी हैं, जिन्होंने शूटिंग में राइफल शूटिंग में जीता था ये दोनों पदक। तो 2 पदक जीतने वाले मात्र एक हैं पहले भारतीय। तो इस तरह से हमारा लगभग 80 प्रश्न कवर हो गए। आप एक बार इसको देखिएगा और बहुत ही आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई यदि आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।